आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4, है ना। लास्ट चैप्टर। आप सोच लो हमारी स्पीड कितनी तेज है। जैसे ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद तुम लोग को ये सोशल साइंस वाला पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, सब कवर कराएंगे। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस बार देखते हैं कौन रिकॉर्ड बनाता है। हमारे कोचिंग का रिकॉर्ड कौन तोड़ने वाला है ना। तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम लोगों के ऊपर हमने डाल दिया है। अब तुम लोग निभा पाते हो कि नहीं निभा पाते अब तुम, क्योंकि इतना हम बता रहे हैं, नहीं तो न मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ा करके निकल जाए। लेकिन हमने कहा तुम लोग को हिंदी में प्रॉब्लम होगा, हिंदी में बताएंगे, संस्कृत में प्रॉब्लम होगा, संस्कृत बताएंगे, सोशल साइंस में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी, चाहे सिविक्स की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हर एक प्रकार के जहां भी डाउट होगा तुम लोग के लिए अवेलेबल है ना। ध्यान देना इस बात का। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पिछली क्लास में कार्बन के बारे में बताया भी था, कार्बन के अपर रूप के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है। कार्बन एक अधातु है और अधातुएं इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि जो कार्बन है इसका, अभी देखो जैसे डायमंड है ना, डायमंड है तो अधातु, लेकिन सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? डायमंड यानी हीरा, वह अधातु है क्या। लेकिन धातुओं की तो एक गुण होती है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। कैसी होती हैं? ठोस होती हैं और मजबूत होती हैं। लेकिन अधातुएं कैसी होती हैं? या तो द्रव के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में होती है। लेकिन कार्बन यानी कि जो दिखाई दे रहा है डायमंड, हीरा, वो क्या है? अधातु होते हुए भी यह एक कठोर भाग या कठोर तत्व है या कठोर पदार्थ है ना। तो यह जो धातुओं की गुण रखता है, वो यह गुण इसके अंदर आ जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप में देख सकते हैं कि अधातुएं हीरे को छोड़ करके सभी जितनी धातुएं होती हैं वो द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देखा था, कार्बन के अपरूप बताए थे, अपरूपता होता क्या है ये भी हमने बताया था। आज हम यह सेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि IUPAC नेम कैसे हम देखते हैं, बार बार सुनते हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चर देखकर नहीं जान पाते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या है, मेथेन एथेन, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने में थोड़ा डर लगता है जब नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे हम जानेंगे इजी मोड में तो समझ में आ जाएगा। हमने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। चलो भाई, इसी चैप्टर में हम पहले जानेंगे क्या होता है हाइड्रोकार्बन, किसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। चलो भाई, कौन बताएगा? हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बताए थे, कौन बताएगा हाइड्रोकार्बन? आंचल, रिया, सोनम, श्वेता, अभय, किसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं? अरे भाई, इसको देखकर के ही बताना है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बताओ, नाम में देख करके, अगर उसको
नाम में लिखा है, उसका नाम पता है तो देख करके नहीं बता पाओ। यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? ठीक है, ये बताए भी थे। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात आती है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बताओ भाई। अच्छा, तुम लोग कॉपी किताब घर पे खोल नहीं रहे हो, बताओ भाई। अबे बताओ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या लिखी हो? तो यही तो बताना था तुम्हें। चलो यहाँ देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या कहेंगे, जब मान लो कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। फिर इसके बाद बताओ, इसको और क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का और एक नाम बताए थे, क्या नाम का है इसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ चलो बताओ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? कार्बन के परमाणु में, यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? चार। तो कार्बन कम से कम चार ऐसे तत्वों के साथ संयोग कर सकता है। तो मान लो कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन चार जुड़ सकता है ना जी, चार हाइड्रोजन जुड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड तो यानी कि लगभग कितने, चार सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कार्बन है और एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड क्या बताता है? सिंगल बॉन्ड ये बताता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ। डबल बॉन्ड बताता है दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड बताता है तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है। तो जब कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो ध्यान से देखो, इसके पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे? तीन। इसके पास कितने बचेंगे? तीन। और एक इसका कंप्लीट कर लेगा ये इसके साथ। तो अब देखो भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, अब यही स्ट्रक्चर बताना है और हम ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा
तो हम इसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। और एल्केन का तुम लोग को सूत्र बताए थे, क्या फार्मूला है? CnH2n+2 एल्केन का सूत्र है। जब कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होगा तो इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। और इसका फार्मूला हमने बताया था CnH2n। और कार्बन कार्बन के भी जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम पढ़ते हैं एल्काइन। क्या पढ़ते हैं? यानी CnH2n-2 होता है। ठीक है, यानी कि ये एल्केन हो गया, इसको हम बोलेंगे एल्केन। और जब एल्केन होता है लास्ट में हम ANE जोड़ते हैं, एन हिंदी में एन जोड़ते हैं, एन। ठीक है, एल्कीन है तो एल्कीन है, यानी स्पेलिंग है ALKENE एल्कीन। लास्ट में ENE जोड़ते हैं, इन। और एल्काइन है तो लास्ट में हम आइन जोड़ते हैं, ALKYNE, यानी लास्ट में YNE जोड़ते हैं, एल्काइन। एल्कीन, एल्केन, यहाँ देखो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन होगा, ये बताया था ना। चलो भाई, अब तुम लोगों को ध्यान देखो, पहला हमने बताया एल्केन क्या है। एल्केन इस फार्मूले में रखने जा रहे हैं, इस फार्मूले में CnH2n+2 ये ना है। अगर हम n क्या है बताए थे, n क्या है? कार्बन की संख्या। क्या है? n क्या है? कार्बन की संख्या को बताता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ध्यान देखो, n की वैल्यू 1 लेंगे इसी फार्मूले में, तो C1H2 इंटू 1+2 आ गया, C1H2 1 जा 2 और 2 4 हो गया। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, हो गया। अब लेकिन अगर इसका नाम कहें तो क्या होगा? तो नाम के लिए तुम लोग को बताए थे क्या, ध्यान से देखो, अगर एक कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन की, जब एक कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं। क्या होते हैं? मेथ। 2 कार्बन होता एथ, 3 कार्बन होता प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट। दिमाग में ना। हाँ चल, अब बताने जा रहे तभी समझ आएगा। कार्बन 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। जब 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे? एथ। जब 3 कार्बन होगा तो क्या बोलते हैं? प्रोप। जब 4 कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? ब्यूट। जब 5 कार्बन होगा हम पढ़ेंगे पेंट। हाँ, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, हेक्स। 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, हेप्ट। जब 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। क्या पढ़ेंगे? ऑक्ट। जब 9 कार्बन होगा तो नन, और 10 कार्बन होगा तो डेक पढ़ते हैं, डेक। ठीक है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नन और डेक। इसी आधार पर हम लोग आईपीएससी नेम करेंगे और इसका नामकरण करेंगे। कैसे? ध्यान देखो, यहाँ आ जाओ। क्या क्या याद करना है? याद क्या करना है? ध्यान से देखो भाई, याद ये करना है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन कहेंगे, इन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? इन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इन जोड़ेंगे, इन। क्या जोड़ेंगे? इन। एल्कीन है ना, इन। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गया क्या? सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन एन हो गया, डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आया। और ये तो बॉन्ड के आधार पर हो गया। अब हम नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की संख्या के आधार पर देखेंगे। एक कार्बन है तो मेथ, बोलो साथ में मेथ। एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन होता एथ, तीन प्रॉप, चार ब्यूट, पांच पेन, छह हेक्स, सात आठ ऑफ, नौ और 10 डेक। यहां तक समझ में आ गया। अब आओ इसको देखते हैं। नाम अगर इसका पूछे क्या होगा, ये बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो एक कार्बन दिख रहे हैं। कहा कार्बन 4, एक कार्बन है तो एक कार्बन। और बताओ किस बॉन्ड से जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? तो इसीलिए एक कार्बन है तो हम क्या बताएं? मेथ लिखते हैं। तो इसको लिखो मेथ, या हिंदी में लिखो मेथ, मेथ हो गया। अब बताओ सिंगल बॉन्ड होने पर क्या जोड़ते हैं लास्ट में? कार्बन एक था तो मेथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड कनेक्ट जब क्या जोड़ते हैं लास्ट में जी? एन। तो मेथ में एन जोड़ दो कितना क्या हो जाएगा? आंसर आ गया मेथेन। हाँ, यानी मेथ में अगर हम एन जोड़ दें तो बन जाएगा मेथेन। किसको नहीं आया ये बात समझ? आया? नहीं आया? नहीं। अब देखो, इस एल्केन समूह का पहला सदस्य निकल के आ गया मेथेन। नंबर ऑफ कार्बन हमने एक रखा इस फार्मूले पर, तो मेथेन निकल के आ गया। अब हम नंबर दो यानी दो कार्बन लेते हैं। एन बराबर क्या लेने जा रहे हैं? एन की वैल्यू अगर हम दो लेते हैं, एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसी फार्मूले पर, इसी फार्मूले यूज करेंगे। तो बताओ C2H2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो C2 2 2 या 4 2 6, C2 या 6 हो गया। हुआ, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अभी देखो तुम लोग को एक पैटर्न पता चलेगा। एक से दो कार्बन हो रहा है, हाइड्रोजन 4 से 6 हो जा रहा है। अगला आएगा कार्बन 3 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। यहाँ एक कार्बन बढ़ रहा है तो उधर दो दो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। यहाँ देखो, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, फिर आगे 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, फिर आगे 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, समझ में आ गया? फिर 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। मतलब एक दो ऐसे रखते चले जाए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या होगा? कितने कार्बन है? दो कार्बन है, ऐसे दो कार्बन बना लो। अब कितने हाइड्रोजन है? 6 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को सिंगल बॉन्ड कर लो, तभी तो 6 ही तो हाइड्रोजन है। या दोनों को भी तो लिंकअप करना है कि नहीं करना है? तो इसका नाम क्या होगा? अब नाम करो, इसका नामकरण क्या करेंगे? दो कार्बन होने पर एथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने पर एन। तो किसका फार्मूला निकल गया? ये किसका फार्मूला है? एथेन का। किसको नहीं समझ में आया ये बात बताओ? एथेन नहीं समझ में आया? दो कार्बन है, नहीं है? तो अभी हमने क्या बताया एल्केन वाले समूह पर? रखो, एन की वैल्यू 6 रखो। तो 6 दूनी 12, 12 2 14 हो गया। और यहाँ 6 कार्बन लेना है, तो 6 ऐसे बना दो, 6 कार्बन, 6 कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, और सबके पास से हाइड्रोजन जोड़ दो। लास्ट वाले में 3 जुटेगा, लास्ट वाले में 3 जुटेगा, और ऊपर नीचे एक एक जुट सकता है। हाँ, 6 कार्बन है तो हेक्सेन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे पोर्शन नोट कर लो। सर जो नोट नहीं किए थे वो नोट कर लें।
बाकी हम यहाँ पर हो गया, समझ में आया। सिंगल अभी तो एल्कीन, अब एल्कीन वाला बताने जा रहे हैं। चलो भाई नोट कर लो, आगे बढ़े हम। लेकिन एक जगह ऐसे ही नहीं पूरा लिखो, चलो कोई बात नहीं, मिटा दिया जाए। ओके, अगर यहाँ मिट जाएगा तो रहेगा कहाँ पर, कहाँ मिल जाएगा? हाँ, पुनः देख सकते हैं। अगर तुम लोग भूलोगे तो ये जाकर पूरा देख लेना। घबराओ नहीं, अब यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं। यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं ना। जी रिया, वायरल कर दी ना कि नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, चलो एल्कीन की बात करते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, ये बस होता है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कम से कम दो कार्बन शुरू करते हैं। एक हो गया है, एक से नहीं दो, मिनिमम दो कार्बन लेना होता है। कितने? दो। शुद्ध n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, n बराबर 2 रखो भाई। ये C2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, ये हो गया C2, इसका मतलब C2H4 हो गया। क्या हो गया? C2H4। यहाँ ये एल्कीन है क्या? ये एल्कीन, एल्कीन है। इसका सूत्र ये है, n बराबर 2 रखो, जब रखेंगे तो C2H4 हो गया। तो कार्बन बना, एक कार्बन दो कार्बन, एल्कीन है, इन वाला है, तो इसके साथ कौन सा बॉन्ड जुड़ेगा? डबल बॉन्ड। दो कार्बन है, डबल। अब बताओ, हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोण में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? तो ये बताओ, ये इसके साथ दो हो गया तो बचा कितना हो? दो बचा, यानी एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, इसके पास दो चला गया, कितना बचा? एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। या इसी को अगर हम ऐसे भी लिखे तो सर ऊपर ही क्यों, नीचे भी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाइड्रोजन कहाँ है बीच में? ये हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी किसका स्ट्रक्चर, इसका संरचना हमारा ये हो गया, इसकी संरचना ये हो गई, यानी कि स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, बोलो। ऐसे ही तो ये बताओ कितने कार्बन है, अब नाम बताओ इसका, इसका नाम क्या रखेंगे? दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है, तो दो कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एक। और डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो क्या होता है? डबल बॉन्ड में क्या बताते हैं, लास्ट में जोड़ते हैं इन। एथ में, एथ में इन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एथीन। क्या हो गया? तो यानी कि C2H4, ये किसका सूत्र है? एथीन का सूत्र निकल गया। हाँ, नामकरण करना है, IPSC नेम अभी बताएंगे, अभी तो धीरे सिखा रहे हैं। IUPAC नेम मतलब नामकरण बताएंगे, ठीक है। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसका नामकरण ये कर रहे हैं तो हर जगह ये अप्लाई होगा, हर जगह। इंटरनेशनल ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। एथीन हो गया। ऐसे ही मान लो अगर हम कहेंगे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा? n इज इक्वल टू 3, तो इसी फार्मूले में रखो, 3 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, ओ हाँ, C3H6 हो गया। क्या हो गया? C3H6। तो इसका बनाओ, बताओ, 3 कार्बन है तो मेथ 8 प्रोप हो गया, मेथ 8 प्रोप, 3 कार्बन प्रोप है,
और इन है, डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन का फार्मूला हो जाएगा C3H6। तो इन वाला ये हो गया। अब हम बात करेंगे आइन वाले पर, आ जाओ, एल्काइन। एल्काइन, हाँ, और एल्काइन है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसका सामान्य सूत्र ये है, ठीक है। अब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, n बराबर 3 से लेंगे, n बराबर 3 रखने पर, और जब जैसे रखेंगे C3 2 इंटू 3 -2 C3H, क्या हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4, C3H4 हो गया। कैसे, ध्यान से देखो,